Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 26, part 2 session. I am Shazad Ahmad Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Okay, let's start with case tools. Support provided by case tools include data dictionary to store information about database systems data. अब ये जो हमारे केस टूल्स हैं ये हमारे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी डेटा डिक्शनरी का पार्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा हमारे डेटाबेस में सिस्टम डेटा के मुतालिक। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डिज़ाइन टूल्स टू सपोर्ट डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर जो है हम लोग डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। डिज़ाइनिंग किस केस में हो रही है, यानी आपके कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल जो है उसके अंदर हम लोग रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं डेटाबेस के हवाले से। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, टूल्स टू परमिट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा मॉडल एंड कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डेटा मॉडल्स। हमने जैसा कि पढ़ा था कि हम लोग यहाँ पे डेटा मॉडल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो हमारे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स थे। एक हमारा लॉजिकल डेटा मॉडल था और दूसरा हमारा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल था। तो केस टूल जो हमारे हैं वो इसके ऊपर जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं वो डेटा मॉडल्स के ऊपर हम लोग केस टूल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। टूल्स टू इनेबल प्रोटोटाइपिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है। हम लोग जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम बना रहे होते हैं हम टूल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि हम लोग एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टूल्स के थ्रू। कंप्यूटर एडेड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे टूल्स हैं हम इनके ज़रिए एक मॉडल बना के यूज़र को शो करवा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट ये जो मॉडल क्रिएट हुआ है क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, हमारे ये जो केस टूल्स हैं ये हमें बहुत से बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो इसमें बताया गया है स्टैंडर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी जब हम केस टूल यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस केस टूल के अंदर कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर इम्प्लीमेंट हुए होंगे। तो जब हम उस केस टूल को यूज़ करेंगे तो जितने स्टैंडर्ड उस टूल से रिलेटेड हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर एम्बेड हो जाएंगे। ठीक है। वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। तो उन तमाम स्टैंडर्ड्स के मिलने का फ़ायदा क्या है कि हम वो वाली चीज़ें भी अचीव कर लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेशक नहीं थी, लेकिन उस टूल की हेल्प से वो स्टैंडर्ड्स हमें अडॉप्ट हो चुके हैं। सेकंड इज़ इंटीग्रेशन। अब क्या है, हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, हम टेबल्स को जब आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं तो ज़ाहिर बात है इंटीग्रेशन विदाउट एनी टूल इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इन केस टूल्स की हेल्प से टेबल्स को आपस में इंटीग्रेट करवाएंगे, रिलेशंस को आपस में इंटीग्रेट करवाएंगे। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है। हम लोगों ने बात की थी कि हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे ये जो केस टूल है ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट मेथड्स के ऊपर, इन डिफरेंट मेथडोलॉजीज के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के साथ। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। इन टूल्स के थ्रू हमारा जो डेटा है वो हमारा कंसिस्टेंट रहता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है। हमेशा आपका जो डेटाबेस के अंदर है वो कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, यानी डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अंदर कोई फॉल्ट्स, बग्स, एरर्स नहीं होने चाहिए और डेटा आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के केस में क्या होगा, कुछ टूल्स ऐसे हैं कि अगर आप उसमें कोई मॉडलिंग कर लें तो वो आपको एक क्लिक के ऊपर जो है वो कोड भी जनरेट करके दे सकता है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। तो ऑटोमेशन का काम भी जो है वो हमें केस टूल्स की हेल्प से मिल रहा है। जी, अब हम लोग केस टूल्स और डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं,
हमारे पास तीन केसेस हैं। एक हमारे पास अपर केस है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अपर केस है। दूसरा हमारे पास लोअर केस है और तीसरा हमारे पास इंटीग्रेटेड केस है। ठीक है। अपर केसेस आर यूज्ड इन द अर्लियर फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी ये जो आपका अपर फेज है, ये जितने आपके अर्लियर फेज हैं उनमें आ रहा है। ठीक है। तो अर्लियर फेज हमारे कौन से थे? देखें, सबसे पहले हमारा डेटाबेस प्लानिंग था, उसके बाद हमारा सिस्टम डेफिनेशन का फेज था, फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस फेज था, फिर उसके बाद हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन का फेज था और एप्लीकेशन डिज़ाइन का फेज था। अब ये जो पांचों फेज हैं ये आपके अपर केस टूल्स के अंदर आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अपर केस टूल जो हैं दे आर यूज्ड इन द अर्लियर फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम लोग लोअर केस टूल्स को देखते हैं। इसके अंदर देखें, हमारा प्रोटोटाइपिंग फेज आ रहा है जिसमें हम लोग मॉडलिंग कर रहे थे, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज आ रहा है, उसके बाद हमारा डेटा कन्वर्जन एंड लोडिंग का फेज है, फिर हमारा टेस्टिंग का फेज है और लास्ट में हमारा कौन सा फेज था? ऑपरेशनल मेंटेनेंस। तो लोअर केस टूल्स आर यूज्ड इन द लास्ट फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, कि जो हमारे लास्ट में जितने फेजेस हैं वो आपके लोअर केस टूल्स के अंदर लाई कर रहे हैं। और अगर हम लोग इंटीग्रेटेड केस टूल्स की बात करें तो हमारे ये जितने अपर केस टूल्स हैं और लोअर केस टूल्स हैं, यानी हमारे अर्लियर फेजेस और लास्ट स्टेज के जितने फेजेस हैं वो तमाम फेजेस हमारे इंटीग्रेटेड केस टूल्स के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पहले 5 फेज हैं वो अपर केस टूल्स का पार्ट हैं और जो हमारे लास्ट 5 फेजेस हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लोअर केस टूल्स, एंड combination of these upper case tools and lower case tools lie in the integrated case tool. ठीक है। Okay, next one is very important and that is data administration and database administration. अब हम देखेंगे कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मेन क्या डिफरेंसेस हैं। The data administrator and database administrator are responsible for managing and controlling the corporate data and corporate database respectively. They both are responsible for managing and controlling the database. ठीक है। अब ये दोनों जो हैं इनका रोल क्या है? ये आपके डेटा को मैनेज भी कर रहे हैं और आपके डेटाबेस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। डेटा administrator is more concerned with early stages of database system development life cycle. तो हमारी अर्ली स्टेजेस ऑफ जो डेटाबेस सिस्टम थी हमने देखा है वो 5 फेजेस थी। ठीक है, जो हमारे अपर केस टूल्स के अंदर लाई कर रही थी। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का जो पार्ट है वो वहाँ पे आ रहा है आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। लेकिन जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज मोर कंसर्न विद लेटर स्टेजेस। और लेटर स्टेजेस हमारी कौन सी थी? वो जो लास्ट 5 स्टेजेस हमने देखी थी लोअर केस टूल्स के अंदर, वो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है। जी, नेक्स्ट वन इज डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्स इंक्लूडिंग। फर्स्ट वन इज डेटाबेस प्लानिंग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो है डेटाबेस प्लानिंग। कि सबसे पहले जब भी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी होगी कि इस डेटाबेस को किस तरह क्रिएट किया जाए, इसके अंदर हमने कौन से स्कीमास बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन से बनाने हैं, कौन से रिलेशनशिप बनाने हैं, कौन से हमारे टेबल्स होंगे, कौन से व्यूज़ होंगे। ठीक है, फिर हमने इंडेक्सिंग किस तरह करनी है, फाइल मैनेजमेंट किस तरह करनी है, ये तमाम जो पार्ट है ये आपके डेटाबेस प्लानिंग का पार्ट है। Development and maintenance of standards, policies and procedures and conceptual and logical database design. अब इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? डेटाबेस की डेवलपमेंट कर रहे हैं और मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी पॉलिसीज़ हैं वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोसीजर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेन दो आपके डेटाबेस डिज़ाइंस आ जाते हैं, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें आपके कौन से डेटाबेस डिज़ाइन आ गए हैं? आपका कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन आ गया और आपका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आ गया। यानी डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पार्ट है? वो आपको एक्सेस राइट्स दे रहा है,
पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट कर रहा है और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हम इस एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग मेन जो है इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं सिस्टम की। Okay, now we will talk about database administration. Last one is data administration, and now we will talk about database administration. Management of physical realization of a database system including physical database design and implementation. अब इसका क्या मतलब है? database administration जो है उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे physical database design की बात हो रही है, ठीक है, कि आपने कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना है और उसके लिए फिजिकल डिवाइस का होना ज़रूरी है और फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट टूल के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सेटिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंट्रोल्स। अब जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा तो आप उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे कि आपका जितना डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। सिर्फ जो अथेंटिकेटेड यूजर्स हैं आपके जस्ट उस डेटाबेस को यूज कर सकें। और डिफरेंट इंटीग्रिटी कंट्रोल्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किए होंगे। हमने पढ़े थे कि 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंट्रोल हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कंट्रोल एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंट्रोल। तो वो दोनों जो हमारे इंटीग्रिटी कंट्रोल्स हैं वो इस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगे। लास्ट वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रीऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस। अब यहाँ पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या रोल परफॉर्म कर रहा है कि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है कि सिस्टम जो है वो एफिशिएंट वर्क कर रहा है या नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर सिस्टम के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं तो वो रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और आखिर में क्या कहा गया है कि आप अपने डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज कर लें। अगर कोई इशू क्रिएट हो जाता है, आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो आप अपने डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ये इस तमाम रोल्स जो हैं ये कौन परफॉर्म करेगा? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जी, अब हम लोग इस स्लाइड में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या मेन टास्क डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखें डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, इट इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग। यानी डेटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। और सेकंड जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहा है? न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की इवेल्युएशन कर रहा है। डिटरमिन्स लॉन्ग टर्म्स गोल। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में आप लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान्स को टू अचीव गोल्स, ठीक है, कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि उसे हमने किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है। हम लोग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड प्रोसीजर्स। और हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम यही काम कर रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कर रहे हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और प्रोसीजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग डिटरमिन्स डेटा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं हम वो यहाँ पे गैदर कर रहे हैं। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं अब हम उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। क्लियर? डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग डेवलप कर रहे हैं कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? उसके अंदर आपका कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन नहीं आता, बल्कि उसके अंदर आपका लॉजिकल एंड फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो स्टोरेज के लिए फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का होना जरूरी है। नेक्स्ट डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डेटा मॉडल बना रहे हैं और उस डेटा मॉडल को क्या कर रहे हैं? हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हमने देखा था कि डेटा मॉडल में हमारी 2 बेसिकली टाइप्स थी, लोकल डेटा मॉडल एंड ग्लोबल डेटा मॉडल। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या रहे हैं?
हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो हमने किया है हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हम लोग डेटाबेस के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दो बेसिक जो टास्क हैं, डेटाबेस के ऊपर हम मॉनिटरिंग अप्लाई कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं कि डेटाबेस वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल्स को अप्लाई कर रहे हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग मैनेजेरियल ओरिएंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग एक, हमारा जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एक डेवलपर है, वो इस प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, डील कर रहा है। लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, आपका टेक्निकल ओरिएंटेशन आ रहा है। टेक्निकल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि आपका फिजिकल सिस्टम है ना, फिजिकल सिस्टम आपका थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड है। तो नेटवर्क की जब बात करते हैं तो उसमें आपकी केबल्स, वायर्स, ठीक है, डिवाइसेस आ जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी डिस्टॉर्शन या आपकी केबल कहीं से कट हो जाती है या कोई और इशू आ जाता है, तो उसको कौन डील करेगा, आपका टेक्निकल स्टाफ। नेक्स्ट जो आपका है इसमें है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट। यानी डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा टूल कौन सा है, हमारा डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा जो फुली फोकस्ड और कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यूज़र्स ने जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, और जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने दी हैं उसके अगेंस्ट जो आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, क्या उस एप्लीकेशन पे वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल हैं या नहीं है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं इसमें, तो हमेशा यहाँ पे आपको कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल चाहिए, ठीक है। और वो जो टूल होगा हमेशा किसी ना किसी फिजिकल डिवाइस के ऊपर वो स्टोर होगा, फिजिकल डिवाइस के ऊपर वो जाके क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो इस केस में आपको फिजिकल डिवाइस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आप डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, डेटा को रिट्रीव करवा रहे हैं, अपडेट, ये तमाम ऑपरेशन जो हैं वो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे हो रहे हैं। और इसमें आप लोग क्या है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये तमाम फंक्शन जो हैं वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से कवर किया है। बेसिकली ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल बेस था, लेकिन आप इसको सिर्फ डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप देखें कि जो फेजेस हमने इस चैप्टर में स्टडी की हैं वो तमाम फेजेस आपके वहाँ पे अप्लाई होंगे। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर आप सिस्टम डेफिनेशन भी आपकी उसमें आ जाती है, ठीक है, फिर आप डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर आप टेस्टिंग करेंगे। तो ये तमाम फेजेस जो हैं वो जस्ट यहाँ पे डेटाबेस के पार्ट के हवाले से आपके लिए फिजिबल नहीं है, बल्कि आप दूसरी जगहों पे भी इन फेजेस को इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये आपके आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने ईज़िली कवर कर ली होंगी और आपको प्रिटी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को बड़े ब्रीफली डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। फर्दर आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग हाजिर होंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें,
और बुक को थारोली स्टडी करें, बुक के अंदर जितनी एग्जांपल्स हैं उसको देखा करें, और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।